सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। श्रीमद् भागवत साई महाकाव्य अध्याय 10 9वां चरण। दुर्जन से दूर रहो, जिसका नैतिक आचरण ना उन्नत ना ठीक, ना चलता हो जो कभी नीति धर्म की लीक, करता रहता जो सदा मनमर्जी के काज, फिर भी लोक समाज में आती जिसे न लाज, भले बुरे में ना रखे किंचित भी जो भेद, अपने दुर्व्यवहार पर प्रकट करे न खेद, गलती पर गलती करे चाहे खुद वह आप, गलती का होता नहीं उसको पश्चाताप, अहित किसी का हो भले ना कोई परवाह, और भलाई की नहीं जिसके मन में चाह, ऐसे जन को ज्ञान का नहीं तनिक भी भान, साईं कहते हैं हमें दुर्जन उसको मान, जो अपने कर्तव्य का रखे तनिक ना ध्यान, निज आत्मा का वह कभी कर न सके कल्याण, करता है इंसान जो मन मर्जी के काम, रंच मात्र उस दुष्ट में नहीं दया का नाम, दुर्जन से तुम ना करो मैत्री का व्यवहार, तेरे सद्व्यवहार पर कर देगा व्यवहार, कभी आमना सामना ना कर ए इंसान, उसकी छाया से बचो यही साईं का ज्ञान, दुर्जन के ही में भरा नीच भाव का कीच, ले जाता कुमार्ग पर वह अच्छों को खींच, दुर्जन निज व्यवहार से देता पर को कष्ट, और फसल सत्कर्म की कर देता वह नष्ट, कर सकता ना लोक में अपना जो कल्याण, कैसे तेरा वह भला हित साधे इंसान, पुरुषार्थ करो थाने का विद्यार्थी जिसका बापू नाम, उसकी माता के लिए साईं चरण थे धाम, माँ की भक्ति भावना अद्भुत अपरंपार, श्रद्धा की प्रतिमूर्ति तेंदुलकर की नार, पढ़ता सुत जी जान से होकर धुन में लीन, डॉक्टर बनने के लिए निस्दिन हो तल्लीन, जाती थी तेंदुलकर ज्योतिषों के पास, अपने सुत के भाग्य की करती वहाँ तपास, कहा ज्योतिषी ने उसे समय नहीं अनुकूल, एक बरस का काल है बिल्कुल ही प्रतिकूल, लगता तो संदेह है देख ग्रहों की चाल, होगा ना उत्तीर्ण ये निश्चित ही इस साल, किसी भाग्य के लेख ने माता को बेचैन, दिन में रहे उदास वो रहे रात ना चैन, तभी अचानक जुड़ गया यात्रा का एक तार, पहुंची शिरडी धाम में तेंदुलकर की नार, सादर श्रद्धा भाव से रखा चरण में माथ, सद्गुरु साईं ने रखा उसके सर पर हाथ, पहले साईं से हुई कुशल क्षेम की बात, पुलकित मानस हो गया भरा खुशी से गात, बात बात में चल पड़ी उसके सुत की बात, कहा नार ने कर कहा राहु चंद्र पर घात, उसके ग्रह नक्षत्र भी ठीक नहीं है चाल, होगा न उत्तीर्ण वो बाबा अब की साल, डॉक्टर बनने के लिए पढ़ता वह दिन रात, अगर सफलता ना मिले बने न कोई बात, सभी ज्योतिषी बोलते मेहनत होगी व्यर्थ, लाख यतन चाहे करो मगर न निकले अर्थ, मैं इतना ही चाहती हो जाए यह पास, आकर साईं द्वार पर लेकर कुछ विश्वास, कैसी ग्रह की यह दशा कैसा उत्कट काल, नहीं सफलता भाग्य में क्यों बाबा इस साल, साईनाथ ने नार का सारा सुना बयान, बोले मेरी बात पर दो केवल तुम ध्यान, जन्म कुंडली बांध के फेंको उसको दूर, ज्योतिषियों की धारणा होगी सारी चूर, अपने बेटे से कहो पढ़े सतत दिन रात, और ध्यान से वह सुने केवल मेरी बात, बापू से इतना कहो पढ़े लगा कर जान, बाबू से इतना कहो पढ़े लगा कर जान, ज्योतिषों की बात पर ना दे बिल्कुल ध्यान, दामन गर है थामना आशा दामन थाम, ऊर्जा तो उत्साह की हरदम आती काम, रहे भरोसा एक पर एक ईश विश्वास, मुश्किल फिर कुछ भी नहीं पूरी होती आस, हृदय खुशी से भर गया पाकर आशीर्वाद, वापस घर को चल पड़ी माता
इसके बाद शीघ्र सुनाया पुत्र को साईं का आदेश। सदा सत्य हर काल में मिथ्या का नालेश। साईं वचनों पर किया बाबू ने विश्वास। समारंग में भर गई श्रम की मधुर सुवास। लिखित परीक्षा में लिखे उत्तर उसने ठीक। आई मौखिक की तिथि कुछ दिन में नज़दीक। वैसे बाबा साईं का था तो पूर्ण मुरीद। अच्छे अंकों की उसे कम ही थी उम्मीद। डगमग डगमग डोलता अंतस का विश्वास। शायद ना कर पाएगा लिखित परीक्षा पास। बाबू ने यह सोचकर निश्चित किया विचार। मौखिक में अब बैठना बिल्कुल है बेकार। शुरू हो गई मौखिकी बीत गया दिन एक। बाबुल शामुनिना हुआ शामिल हुए अनेक। दूजे दिन का वाकया शीतल बहे बयार। बाबू के घर आ गया उसका जिगरी यार। कहा परीक्षक ने उसे लेकर आ तत्काल। बाबू चाहे हो जहाँ चाहे वह जिस हाल। मौखिक देने में उसे कैसा है व्यवधान। पास लिखित में हो गया नहीं उसे क्या भान। अब तो केवल मौखिकी रह गई उसकी शेष। सुबह सुबह उसको करो मेरे सम्मुख पेश। किया सुखद संवाद ने खुशियों का संचार। अब असीम आनंद का रहा न पारावार। मौखिक देने के लिए चला छोड़ सब काम। और लबों से गूंजता जय हो साईं राम। ज्योतिष झूठा हो गया फलादेश सब फेल। देख लिखित के बाद में अब मौखिक का खेल। बाबू ने दी मौखिकी रख में मन में विश्वास। आया जब परिणाम तो वह दोनों में पास। बाबू की दृढ़ आस्था अटल और विश्वास। हर इच्छा पूरी करें साईं कृपा प्रकाश। आए जीवन में कभी अगर परीक्षा काल। आस्था साईं में रखो टले विषम ग्रह चाल। कर्म करो जी जान से यह है तेरे हाथ। फिर जीवन संग्राम में ईश्वर देंगे साथ। जिसने खुद ही मान ली अपने मन में हार। फिर जीवन संग्राम को ना करता वो पार। लहरों में टिक कर रहा जो साईं के द्वार। उसका फिर संसार से समझो बेड़ा पार। श्रद्धा भक्ति आस्था और पूर्ण विश्वास। पुरुषार्थी के नयन ही लगते ईश प्रकाश। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। आज की कथा में बस इतना ही। आगे की कथा आप कल सुने और बाबा की कृपा और प्यार को अवश्य ही प्राप्त करें। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ओम साई राम, जय साई राम, ओम साई राम।